गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकारी अंश की लागत। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये सेकंड कॉस्ट की कैलकुलेशन आज हम करेंगे। हमने जो पहले है वो आपका डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र पर कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट का पता लगाने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट्स कह सकते हैं इसकी कीवर्ड ही पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है। सबसे पहले लाभांश की दर निगमन के समय निश्चित कर दी जाती है। जो प्रेफरेंस शेयर होती हैं उसकी रेट फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू। जब टाइम ऑफ इश्यू होता है तभी इसकी डिविडेंड की, इसकी लाभांश की दर निश्चित कर दी जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होता है तो उसके आगे उसकी डिविडेंड की रेट लिखी होती है, जैसे 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, स्थायी लागत प्रतिभूति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं। फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है जिसपे हमें निश्चित दर से लाभांश या कह सकते हैं कि ब्याज देना होता है, वो सारी की सारी किस में आएगी, स्थायी लागत प्रतिभूति में। स्थायी लागत प्रतिभूति में, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि इसका जो डिविडेंड रेट होता है वो पहले से ही डिटरमाइंड होता है, राइट। तो फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटीज़ किसे कहते हैं, जिसको हमें निश्चित दर से एक पर्टिकुलर आपको देना ही है, चाहे वो डिविडेंड हो तो प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे, अगर आप इंटरेस्ट देते हैं तो डिबेंचर में आप देखते हैं वो भी स्थायी लागत सिक्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि डिबेंचर पे हम क्या देते हैं, निश्चित ब्याज देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आयकर और निगम कर के लिए स्वीकार्य वह नहीं है। ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है या हम कह सकते हैं डिविडेंड जो पेड होता है, जो डिविडेंड हम देते हैं, राइट, तो डिविडेंड पेड ऑन दिस शेयर इज नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, जो डिविडेंड पेड हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर को वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर के पश्चात की लागत, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको लाभांश कब मिलता है, टैक्स के बाद। आपको पता है कि जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट के बाद में हम लोग उसे जो टैक्स होता है उस टैक्स को पे करते हैं, और टैक्स पे करने के बाद हम प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को लेस करते हैं, इसीलिए कर के पश्चात की लागत होती है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बिफोर टैक्स की कॉस्ट भी पता लगाने के लिए कहा जा सकता है प्रेफरेंस शेयर के लिए, तो हम उस दोनों की बात करेंगे, आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स की। चलिए इसका डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। सिंपल है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फॉर्मूला क्या है, डीपीएस अपॉन एनपी मल्टीप्लाई 100। बहुत ही इजी है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। जिस तरह से हमने डिवेंचर में डिस्कस किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी है। वहाँ हमने क्या लिखा था डिवेंचर में, जब आपका प्रीपैक्चुअल डिवेंचर था उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था आई, क्योंकि उस पर क्या दिया जा रहा था, इंटरेस्ट, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को क्या दे रहे हैं हम, डिविडेंड। इसीलिए ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस शेयर के लिए तो आ जाएगा डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर, और डिबेंचर के लिए क्या आ जाएगा, आई। आई का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट, और नीचे सेम रहेगा एनपी यानी नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। बहुत इजी है लर्न करना। प्रेफरेंस शेयर के आपको याद रखना है, प्रेफरेंस शेयर पे हम क्या देते हैं, डिविडेंड, इसीलिए डीपीएस ऊपर लिखा गया है। फुल फॉर्म की आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, केपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर, और नेट प्रॉफिट। क्लियर है आपको, ये इसका फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में कभी कभी आपको बिफोर टैक्स के बारे में पूछ लें कि प्रेफरेंस शेयर का बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो बहुत इजी है, यह आ जाएगा केपी बिफोर टैक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स इजिकल टू में आएगा केपी यानी प्रेफरेंस शेयर की जो आफ्टर टैक्स की जो आप अमाउंट निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूला यानी डीपीएस अपॉन एनपी मल्टीप्लाई 100, जो आप आफ्टर टैक्स की जो अमाउंट आएगी, जो परसेंटेज आएगा, कॉस्ट आएगी, वहाँ हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट को यहाँ लिखने के बाद 1/1 माइनस टैक्स रेट, 1/1 माइनस टैक्स रेट। तो इसे कैलकुलेशन करने के बाद हमें आफ्टर टैक्स की जो कह सकते हैं आपकी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट का पता चल जाएगा, राइट है। ये आपको ध्यान रखना है, आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन है, सॉरी आफ्टर टैक्स की जो है वो पहले कैलकुलेशन होगी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बिफोर टैक्स का परसेंटेज है, कॉस्ट है, वो निकाल पाएंगे। क्लियर है, इस फॉर्मूले से आपको पता चल गया होगा कि आफ्टर टैक्स हमें पहले पता होना जरूरी है। क्लियर है, इसे हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं जिसमें हमने एट पार
डिस्काउंट और प्रीमियम तीनों सिचुएशन लेके इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, क्लियर है आपको, 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, 100 ईच का है, इश्यूड कंपनी कर रही है 1000, कितना कर रही है, 1000 इश्यू कर रही है। कॉस्ट ऑफ इश्यू ये एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया, 3 पर शेयर है, मतलब एक शेयर पे आपको 3 पर शेयर आपका दे रखा है कॉस्ट ऑफ इश्यू, ठीक है। ये निगमन एक तरह से निगमन लागत होती है, सिंपल है। एट पार वैल्यू का कैलकुलेशन करना है आपको, 5% डिस्काउंट पे कैलकुलेशन करना है, 10% प्रीमियम पे डिस्काउंट कर आपको 10% प्रीमियम पे आपको कैलकुलेशन करना है। कॉर्पोरेट टैक्स आपको गिवन दे रखा है क्वेश्चन में 50%। सबसे पहले बात करते हैं एट पार की, फॉर्मूला आपको लर्न है, आफ्टर टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, DPS अपॉन NP मल्टीप्लाई 100। देखिए इसमें मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके बताती हूँ, एक अमाउंट के बेस पे होगा और एक डायरेक्ट हम रेट के बेस पे कर रहे हैं इसे सॉल्व। देखिए प्रेफरेंस शेयर के पहले ही आपको पता है कि इश्यू के समय उसकी रेट क्या कर दी जाती है, डिविडेंड की फिक्स कर दी जाती है, इसीलिए क्या लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर, यानी 10% इसका क्या है, 10 क्या है, डिविडेंड का रेट है, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है 10, राइट। 97 मल्टीप्लाई 100, 97 क्यों किया है, NP को 97 क्यों माना है, क्योंकि हमने ये माना है कि जो वैल्यू है वो कितनी है 100, ईच वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। इसमें से आप लेस कर रहे हो क्या, जो कॉस्ट ऑफ इश्यू कितना था 3, गिवन था क्वेश्चन में 3 पर शेयर, तो हमने इसे लेस किया तो क्या आ जाएगा 97। एक आप 100 एज्यूम करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 97 मल्टीप्लाई 100, इससे सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ रहा है 10.309%। अगर आप अमाउंट से सॉल्व कर सकते हैं तो वैसे भी वो भी कैलकुलेशन आपकी सही होगी, एग्जाम में आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फेस वैल्यू निकाल दीजिए आप, 1000 इश्यू कर रही है कंपनी, कितने पे 100 से, ठीक है। तो इससे हमारी जो टोटल फेस वैल्यू है वो आ गई है 1 लाख, कितना आ गया 1 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड की जो रेट है 10%, तो 1 लाख पे जब 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000, ये क्या है डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। ये डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 10,000। NP कैसे निकालेंगे, 1 लाख आपको पता है फेस वैल्यू थी, उसमें दे रखा था 3 पर शेयर है, तो हमारे पास शेयर कितने इशू किए गए थे 1000, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, तो कितना आ जाएगा 3000, क्लियर है आपको। तो वो लेस कर देंगे कॉस्ट को, तो आ जाएगा 97,000, क्लियर है आपको। चाहे आप 97 लिखो और 10/97 मल्टीप्लाई 100 कीजिए, या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं 10,000, क्योंकि अभी हमने अपना इंटरेस्ट निकाला था, सॉरी डिविडेंड निकाला था, वो कितना था 10,000, और NP कितना आया नेट प्रॉफिट 97,000, क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो इससे हमारा आंसर वही सेम आएगा जो हमने रेट से 100 मानकर किया था, 10.309%, और यहाँ पे 10.309%, क्लियर है आपको। बिफोर टैक्स निकालना है तो आपको क्या होगा कि आपको बिफोर टैक्स निकालने के लिए आफ्टर टैक्स की जो अमाउंट है क्या आई थी 10.309, ठीक, क्लियर है आपको। इसके बाद में हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे टैक्स का, तो 1/1 माइनस टैक्स रेट कितनी थी 50%, तो 0.50, क्लियर है आपको। इसकी जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, मल्टीप्लाई कीजिए 10.309 मल्टीप्लाई 2 देन कम्स टू, आपको आ गया है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स कितनी आ जाएगी 20.618%, क्लियर है आपको। ये आपको निकालना है आपको बिफोर टैक्स के बारे में। बात करते हैं अगर डिस्काउंट दे रखा हो तो, जब क्वेश्चन में डिस्काउंट से भी कैलकुलेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी आपने NP निकालने के लिए क्या किया था 100 माइनस 3 किया था, इशू कॉस्ट थी क्योंकि एट पार पे था, इसीलिए हमने सिर्फ 100 माइनस 3 किया तो कितना आया था 97। अब हमें डिस्काउंट भी लेस करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, 100 है, डिस्काउंट कितना है 5 दे रखा है, और कॉस्ट कितनी है आपके पास में 3, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना हुआ 8, 100 माइनस 8 92, क्लियर है। जो आपकी डिविडेंड की रेट है वो कितना है 10 है, अपॉन करेंगे 92 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स 10.869%। आप इसे अमाउंट से भी निकाल सकते हैं, आपको 10,000 तो सेम ही रहेगा आपका
डिविडेंड का, लेकिन जो 92 है वो कितना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 92,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, 10,000 अपॉन 92,000 मल्टीप्लाई 100, तो आपका आंसर यही आएगा 10.869%। बिफोर टैक्स निकालना है तो आपको वही अमाउंट लिखनी है आफ्टर टैक्स की, ठीक है, मल्टीप्लाई वही 2 आएगा और इसकी निकालेंगे तो 21.738% आएगा। क्वेश्चंस में अगर गिवन दे रखा है, आप मतलब ये क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि आपको बिफोर आफ्टर दोनों निकालना है, आप निकाल दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको दोनों कैलकुलेशन करनी है, बिफोर की भी और आफ्टर की। बिफोर की कैलकुलेशन किस पे डिपेंड है, आफ्टर जो टैक्स की होगी कैलकुलेशन उस पर डिपेंड होती है, क्योंकि फॉर्मूला ही बता रहा है कि आफ्टर टैक्स की हमने अमाउंट लिखी है और फिर हम बिफोर टैक्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। प्रीमियम पे कैसे निकालेंगे, सिंपल है प्रीमियम पे निकालना। यहाँ पे 10 तो आपकी वही रहेगी, डिविडेंड की जो रेट है वही रहेगा सेम, लेकिन यहाँ पे 107 कहाँ से आया, एनपी हमारा, तो देखिए 100 हमने माना, माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10, प्रीमियम कितना है 10, तो प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, डिस्काउंट क्या होता है लेस होगा, तो प्रीमियम हम ऐड कर देंगे, -3 हमारी जो इश्यूड कॉस्ट है, इसकी कैलकुलेशन करने पे आ रहा है 107, तो बिल्कुल क्लियर है 10 अपॉन 107 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगी आफ्टर टैक्स की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स 9.346%, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपकी जो कॉस्ट है प्रेफरेंस शेयर की वो आ जाएगी प्रीमियम के साथ में। बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वही जो अमाउंट है आपकी जो आया है आपकी आफ्टर टैक्स से वो, और मल्टीप्लाई करना है आपको जो टैक्स का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई 2 देन कम्स टू 18.692%। तो ये जो कैलकुलेशन की है हमने, ये तीनों तरीके से सॉल्व किया है, एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम पे। तो ये जो क्वेश्चंस अभी हमने जो सॉल्व किया है ये प्रीवियस आपके क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन था, ये टोटल ही 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 15 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।